आगरा अंजलि मर्डर केस में हुआ खुलासा, नाबालिग बेटी भी साजिश में शामिल थी। प्रेमी प्रखर और उसका दोस्त शीलू गिरफ्तार। ऐसे रची थी अंजलि मर्डर केस की पूरी साजिश। आगरा के कारोबारी उदित बजाज की पत्नी अंजलि हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अंजलि बजाज की हत्या साजिश में खुद उनकी नाबालिग बेटी भी शामिल थी। अंजलि मर्डर केस को अंजाम उसकी लड़की के प्रेमी और एक दोस्त ने अंजाम दिया। असल में बेटी के लव अफेयर के बारे में अंजलि को भनक लग गई थी, क्योंकि बेटी के फ़ोन में उन्होंने लड़के के साथ उसकी फ़ोटो देख ली थी। लेकिन वो जानती थी कि मेरी बेटी की उम्र अभी 18 साल से कम है, यानी वो नाबालिग है, जबकि आरोपी लड़का प्रखर गुप्ता बालिग है। इसलिए अंजलि ने गूगल पर सर्च किया कि अगर नाबालिग कोई ऐसा काम करता है और अपनी लड़की को झांसे में लेकर उससे रिलेशन में रखता है तो उस पर क्या एक्शन हो सकता है। तब पता चला कि पॉक्सो एक्ट में आरोपी लड़के को कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मौका मिलते ही कारोबारी की पत्नी अंजलि ने आरोपी लड़के प्रखर गुप्ता को खूब धमकाया और कहा कि अगर पुलिस ने कंप्लेंट की तो उसे पॉक्सो एक्ट में जेल हो सकती है। इसी बात से नाराज होकर प्रखर ने हत्या की साजिश रच डाली थी। आगरा के सिकंदरा एरिया के शास्त्रीपुरम में अरोमा कॉलोनी में कारोबारी उदित बजाज का परिवार रहता है। उदित जूते के धागे का बिजनेस है। इनकी पत्नी अंजलि बजाज और 15 साल की बेटी है। 8 जून गुरुवार को अंजलि की लाश ककरेठा के जंगल में मिली थी। चाकू से हमले, खून से सनी अंजलि की लाश वनखंडी महादेव मंदिर के पास मिली थी। इसके बाद आगरा पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सवाल उठा कि आखिर अंजलि बजाज घर से निकलकर इस जंगल में पहुंची ही क्यों थी, क्योंकि उन्हें जंगल में लाया नहीं गया था, बल्कि वो खुद वहां पहुंची थी। इसकी जांच के लिए पुलिस ने उनके फ़ोन की व्हाट्सएप चैट निकाली तो पता चला कि अंजलि की बेटी के फ़ोन से ही मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि वो अपने दोस्त के साथ ककरेठा जंगल में महादेव मंदिर के पास है। इस वजह से अंजलि अपनी बेटी की तलाश में उस जंगल में चली गई थी। अब पुलिस को यहीं से शक हो गया, अंजलि हत्याकांड में उनकी बेटी का कुछ न कुछ तो हाथ जरूर है, या फिर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस की जांच में पता चला कि अंजलि की बेटी का दोस्त प्रखर है, लेकिन वो अपने घर पर पटना से 3 दिन पहले ये बताकर निकला था कि वो अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ दर्शन करने जा रहा है। प्रखर गुप्ता 12वीं पास है, लेकिन पुलिस की जांच में निकला कि वो आगरा में ही मौजूद था। उसने ये सब मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग के लिए किया था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने अपने एक दोस्त शीलू को भी तैयार किया था। शीलू और प्रखर दोनों ने मिलकर अंजलि बजाज के पेट में चाकू मारा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड प्रखर गुप्ता ही था। 12वीं पास होकर भी वो बेहद शातिर है। उसने शुरुआती पूछताछ में पुलिस को काफ़ी गुमराह किया था। उसने ये भी कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसने अपने दोस्त की माँ से कोई संपर्क नहीं किया। वो केदारनाथ घूमने गया था। इसके सबूत के तौर पर उसने कुछ दोस्तों को तैयार कर लिया था। यह आरोपी प्रखर गुप्ता अपनी मां के साथ आगरा के कासगंज के दयाल बाग में रहता है। लिहाजा पुलिस ने प्रखर के बार बार बयान बदलने को देखते हुए उसकी मां और उसके खास लोगों के साथ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की मदद से पूछताछ की। तब प्रखर ने खुलकर मर्डर की पूरी कहानी बता दी, जिसके बाद प्रखर और उसके दोस्त शीलू को गिरफ्तार किया गया। प्रखर ने पुलिस को बताया कि जब उसकी दोस्त के मोबाइल फ़ोन में अंजलि ने दोनों की फ़ोटो देख ली थी तो वो बार बार धमकी दे रही थी। गिरफ्तार कराने की धमकी मिलने से वो डर गया था, इसलिए उसने मारने की साजिश रची। इसलिए अपने घर पर झूठ बोलकर निकल गया और अपने दोस्त शीलू को बुला लिया। जंगल में महादेव मंदिर के पास अंजलि की बेटी के फ़ोन से ही चैट कर बुलाया था। इसके बाद जंगल में आते ही प्रखर से अंजलि लड़ने लगी। इसी बात पर प्रखर ने उसे पकड़ लिया और फिर पहले शीलू ने चाकू से पेट पर हमला किया, जिसके बाद अंजलि जमीन पर गिर गई। इसके बाद प्रखर ने उसी चाकू को लेकर कई बार हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मर्डर के बाद प्रखर और शीलू हाई स्पीड बाइक लेकर पहले दिल्ली गए और फिर शिमला गए थे। इसके बाद उनकी लोकेशन के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि अंजलि की बेटी नाबालिग है, उसे साजिश की पूरी जानकारी थी, इसलिए उसे भी साजिश में शामिल होने के आरोप में राजकीय किशोरी बाल कारागृह में भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक नाबालिग प्रेम कहानी। आजकल जब से ये सोशल मीडिया का दौर चला है, कुछ ज़्यादा ही मतलब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी आजकल ये लव अफेयर में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़ गए हैं और इसी ना उन्हें इतनी समझ होती है ना कुछ होता है। इसी वजह से क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों को थोड़ा संभल कर रखें, उनको ऐसी शिक्षा दें कि वो इस तरह के जाल में न फंसें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वे सतर्क न हैं। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही कहानी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। धन्यवाद।